ধন্যবাদ। আজি কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত উপস্থিত হোৱা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৰী লগতে আমাৰ মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ সংগঠনৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু তিনিচুকীয়া ডিভিজনৰ লগত এনেফা বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অহা কাৰ্যকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত মোক দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছে আৰু মই এই উদ্দেশ্যত আগবাঢ়িছোঁ। 1948 চনতে ৰেলৱে ভাৰতীয় মালবহন শ্ৰমিক সংঘ আমাৰ জন্ম হৈছিল আৰু এখেতৰ এই সংগঠনৰ জন্মদাতা আমাৰ অৰুণ কুমাৰ পাছোৱানজী আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত আজি এই শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তা, শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ আৰু পাইপৰ কাৰণে তেওঁ এইটো পৰ্যায়লৈ লৈ আহিছে। বিভিন্ন সময়ত তেখেতে যন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ লগতে বিভিন্ন জেগাত আন্দোলনো কৰিছে আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত আমাৰ মনোৰঞ্জন কুমাৰ যি এই পাইপৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত বিভিন্ন সময়ত মিলি আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আজি এইটো পৰ্যায়লৈ লৈ আহিছে আৰু তেখেতৰ উপস্থিতিতে আমাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে মালবহন শ্ৰমিক সংঘৰ কামসমূহ কি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰভাৰীয়ে আপোনালোকৰ আগত এই কামসমূহ কোনটো পৰ্যায়লৈ গৈছে, কি অৱস্থাত আছে, তেখেতে আপোনালোকৰ আগত সুন্দৰভাৱে ক'ব আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে সভাপতি ব্যাখ্যা আমাৰ চিকিৎসকে উত্থাপন কৰিলে। ইয়াৰ পাছৰ কাৰ্যসূচী হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যি ভাৰতীয় মালবহন শ্ৰমিক সংঘৰ বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা কৰ্মকৰ্তাসকলক অকণমান মনোৰঞ্জনৰ উপভোগ দিব লৈছোঁ, তাতে এটা অকণমান আপোনালোকে উপভোগ কৰে। अब हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि हमारा रीति रिवाज है, परंपरा है, हमारा कोई भी कार्यक्रम आसाम में हम करते हैं तो बिना बिहू के वो आरंभ नहीं है। तो हमारा बिहू नृत्य पेश करेंगे त्रिपुरिया बिहू दल के द्वारा। मैं अनुरोध जनाइছো हमारा बिहू दलक मंच आगे आए। चेहरा रखेगा बात कर लें আমন্ত্রণ জানাইছো আপনারা সকলে মঞ্চৰ সন্মুখত আহক।
हमारे भाई और बहनें अब हम सबके समक्ष बिहू नृत्य पेश करने जा रहे हैं। आप सभी लोग हमारे इस दल का उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। सह सम्मान सभा स्थल में लेकर आए और मंच तक पहुंचाने का आप जो है अपना कर्तव्य का पालन निभाएं। जब हमारे मंत्री जी सभा स्थल पर पहुंचेंगे, आप सभी लोग से अनुरोध है कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। निजाम निजाम रामेश्वर টিলি ক'ত আছে নহয় আগলৈ লৈ আহোঁ লাইভটো দিবি পুৰা একদম লাইভ ডাইৰেক্ট মা বাৰতে লৈ মাল গোটাম ডাইৰেক্ট অল ইণ্ডিয়া চলি আছে মোৰ নাই না আছে মই ঘৰত আছো তুমি কৰি আছো অঁ মই ৰামেশ্বৰ টিলিক আগুৱাই নিব আহিছোঁ লাইভ কৰি আছোঁ ये पकड़ो ना कहीं लगा ना हो ऐसे ब्रेक ब्रेक में थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ मैं कौन मैं निजे उठा भाई ना মোৰ মোবাইলটো বেয়া হৈ গ'ল নহ'লে আৰু ভাল
সেগুলো থেকে সব নিয়ে আসে সমানে নালাগে এনে উঠেন না কোন আছে আগত পড়াই পড়ে নেই এইভাবে লাগে বিহুটো রাখবে
हमारे बिहू दल के भाई और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, नृत्य प्रस्तुत किया गया और एक ऐसा वातावरण बना कि एक तरफ बिहू नृत्य किया जा रहा था और दूसरी तरफ हमारे भारत सरकार के मंत्री रामेश्वर तेली सभा स्तर पर पहुंचे थे। ये एक अच्छा एक संयोग रहा। मैं अभी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सभी से अनुरोध करता हूं, हमारे मुख्य अतिथि श्री रामेश्वर तेली जी श्रम एवं पेट्रोलियम राज्य मंत्री भारत सरकार के हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मंच पर स्वागत करते हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ हम सब लोग स्वागत करें हमारे मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी का। अब हमारे बीच झूमर नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। मैं झूमर दल के सभी भाई एवं बहनों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग आगे आए और झूमर नृत्य प्रस्तुत करें। हमारे इंतजार के कार्यकर्ता से अनुरोध है, कृपया आप लोग मंच पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रामेश्वर तेली जी का हार्दिक अभिनंदन करें। आप लोग आए और एक नाम संख्या झापी और किसी का नहीं हुआ। अरे आप लोग आगे आए लगा देंगे काम का देखा आप दोनों का रामेश्वर तेली जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हो रहा है बहुत अगले हम छोटा हमला झूमर दल माँ सेटा फोटो में आए ना मैं जेटे करছিলাম সারা পাঁচা যদি এটা না লাগে है এটা না লাগে मैंने तो लगी ना पड़ता नहीं हां वैसे बेलगा बोल मैं झूमर दल अब अपना झूमर नृत्य प्रस्तुत करेंगे। हम सभी लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद। भारतीय रेल गोदाम माल श्रमिक संघ हमारे यहाँ सम्मेलन हो रही है। राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत से
रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ इसलिए बनाया गया है कि रेल से जो भी सामान आते हैं उसको ढूंढने के लिए लाखों लोग इस काम से जुड़े हैं और इसलिए एक संगठन बनाया गया है और इससे जुड़े हुए जो लोग उनकी जो समस्याएं कैसे दूर कर सकते हैं इसके ऊपर भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ काम कर रही है और मैं श्रम मंत्रालय की तरफ से श्रम मंत्री के नाते कहना चाहता हूँ हमारी जितने भी श्रमिक उनको कैसे हम क्या क्या सुविधा दे सकते हैं उसके लिए संघ के साथ भी हमारी बातचीत हो रही है संघ रेलवे के साथ भी बात कर रहे हैं बहुत सी समस्याएँ हैं और करीब 16 डिमांड है और हम चाहते हैं कि उनका 16 डिमांड सरकार इसमें बातचीत के द्वारा समाधान करने की कोशिश भी कर रही है तो आज तिनसुकिया में भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ का ये सम्मेलन हो रहा है और आप देख रहे हैं हजारों लोग उपस्थित हैं और मैं भी उपस्थित हूँ हमारे सरकार तो इसी तरह से भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ काम कर रही है और हम आशा रखते हैं कि हमारे आंदोलन जेल भरो आंदोलन तमाम रास्ते अपना कर और मैं आज आपके माध्यम से भारत सरकार को अभिनंदन और धन्यवाद इसलिए जब सरकार बनी क्योंकि वो इन श्रमिकों की सारी समस्याओं के बारे में जानते थे और सरकार बनने के बाद हम लोगों ने तुरंत हमारे श्रम मंत्री जी के साथ बैठक की संतोष गंगवार जी के साथ और हमने बताया इससे पहले हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जिन्होंने संगठन बनाया है हिंदुस्तान में पहले वो व्यक्ति हैं जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की मांग हक अधिकार मिल सकता है इसमें सोचने वाले पहले व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमारे इस माल गोदाम श्रमिकों को लेकर पहले कैबिनेट के बैठक 28 अक्टूबर 2003 उस समय भी हमने जो मांग रखा था श्रम मंत्रालय उसका स्वीकृति प्रदान की थी पूरे देश में हमारा राष्ट्रीय महामंत्री जी राष्ट्रव्यापी दौरा भी चल रहा है और मजदूरी अभी होने के बाद हम पूरा डाटा पूरे देश में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे उसके बाद हमारी रेल मंत्रालय मजदूरों का रेट पूरे देश की जो व्यवस्था है तो हमें माल गोदाम कहीं 80 पैसा मिलता है कहीं 1 रुपये मिलता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय रेल जो इस देश का लाइफ लाइन है उसको चलाने में प्रति साल जो बजट आती है लगभग 70% की आमदनी भारतीय रेल को माल भाड़े से माल दुकान इससे हम सभी लोग यह स्पष्ट भारतीय रेल के अगर कोई अगर FCI के मजदूरों को उसका रेगुलेशन तमाम अगर कोई हमारा भाई जो यात्रियों की सेवा के लिए उसको सारे सुविधा तो रेलवे माल गोदाम श्रमिक को इतना बड़ा बेहतर है कम से कम कोई भी पता रहा है 50 मैं चाहता हूँ कि आम लोगों को मिलता है रेलवे माल गोदाम अपना पसीना बहा भाव से काम कर रहा है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ आप याद करें कोरोना के समय जब पूरा देश लॉकडाउन में तो हमारे प्रधानमंत्री
चेयरमैन भी के पार्टी के साथ वो भी उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए पूरी पॉलिसी बना कि रेलवे मार्ग प्रदान के श्रमिकों को रेल द्वारा कैसे जोड़ कर करके उनको कार्य करना है, इस पर हम काम करेंगे। और उन्होंने मुझे और संगठन को निर्देश दिए देश के अलग अलग 17 जोन इस तरह से काम करता है, उसका पूरा रिपोर्ट आप जमा करेंगे और हम लोग इस सभी बातों से हमारे मार्ग प्रदान के श्रमिकों को अवगत कराएंगे। उनके बीच हमारा मार्ग पक्ष बैठक लंबा हो रहा है, काम बड़ा है तो बात बड़ी होती है। दूसरी हमारे पक्ष बैठक में ये 4 लेवल को पारित करने के बाद 23 मार्च उसमें हमने सरकार के समक्ष 14 डिमांड रखा, उसमें समान काम समान वेतन तमाम लोग कर्मचारी को मिलता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से श्रम विभाग में हमारे 14 मांगों को अब उनसे पर जमा करके रेल मंत्रालय की सकारात्मक दृष्टि से इसके लिए पॉलिसी बनाकर सभी विषयों से बताने के लिए आज की दुनिया में सहयोग आप देश के चौथे स्तंभ हैं। मैं आपका निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज के सबसे अंतिम पक्ष में गुजर बसर करने वाला ये मार्ग प्रदान के श्रमिक जिसके घर में आने वाले जाना उसके बाद जो आपने पूरे देश में पहुँचाने का जो आप काम करें इसके लिए मैं आपको भाव बहुत परमानेंट कर रेलवे का सबसे बड़ा आमदनी वो तमाम व्यवस्था इसी को दी जिसको किसी प्रकार से बिचौलिए के हाथ में जो सपा के जो लगातार उसको खत्म करके भारतीय अपने नियंत्रण में समायोजन करने का काम जिससे व्यापारी को माल बनाने उनकी भी रक्षा हो सके, मजदूरों को सही वेतन मान मिल सके और सारी समस्या का समाधान इसी में छुपा हो। और इसमें सरकार जो है सकारात्मक काम भी करती है लगातार हमारे मार्ग प्रदान बीजेपी सरकार है कई महीने का कितना आशावादी है आप समाधान मुझे लगता है मुझे लगता है समय में 4 लेवल रेलवे मार्ग प्रदान करने को कोई जगह नहीं, चाहे उत्तर से कोई भी उसमें सरकार ने जोड़ने का काम किया। जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था रेलवे मार्ग प्रदान के श्रमिकों का नाम लिया, जब मैं श्रमिकों के साथ बैठक किया उनको उसको जोड़ने का काम किया। पूरे देश में रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, उनको पेंशन की सुविधा, उनको मेडिकल की सुविधा, उनका तमाम सुविधाएँ श्रम मंत्रालय के द्वारा ये उनको मिलने का काम होता है और रेल मंत्रालय इसकी पॉलिसी बना है। पिछले त्रिपक्षीय बैठक में जो 23 मार्च 2021 को हमारा हुआ हमने 14 मांगे, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने उसके साथ सहमति प्रदान की। मुझे लगता है हमें सरकार के साथ उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, मुझे लगातार सफलता मिलेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि रेल मंत्रालय इसके लिए पॉलिसी लाने का काम करेगा। 목 당근하네. 다시. 다다이 나이. 다다이 나이. 의약 나이. আমার দেখানো হয়ে যাবে সাইড থাক সাই মা করতে পারে। 응카ট নাও अब हम कुमार नृत्य आरंभ करने जा रहे हैं, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। Adura
हम आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग हमेशा इसी प्रकार जो है अपने नृत्य का प्रदर्शन करते रहे अच्छे ढंग से। अभी हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, सभी लोग पहचानते हैं संजय सिंह जी को। संजय सिंह जी हमारे ESI जो है सेंट्रल कमेटी
उसके सदस्य हैं। आपसे अनुरोध है कृपया, और हमारे बहनों से अनुरोध है कि कृपया उनका हार्दिक अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से संजय जी का स्वागत किया जाए। अब हम सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं के तरफ से एक भेंट स्वरूप हमारे मेहनत का पसीना को हम गहना बनाकर माला के रूप में सुशोभित किए हैं, और उस माला को हम हमारे नेता को पहनाना चाहते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के तरफ से। कृपया आप लोग सभी आए। सभी लोग खड़े होकर आप लोगों की तरफ से एक जो है हम उनका अभिनंदन करेंगे। हम जितने भी कार्यकर्ता है आप सभी लोगों की तरफ से सामूहिक अभिनंदन करना चाहेंगे हमारे नेताओं का। आवाज बोले अलग साइड हार्दिक अभिनंदन है हमारे नेताओं का। हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से एक माला के रूप में हम पहना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, और जिस समय का इंतजार था, आज के जो कार्यक्रम है, कार्यकर्ता सम्मेलन भारतीय रेलवे माल परिवहन श्रमिक संघ का, और हमारे माननीय नेता मनोरंजन कुमार जी जो कि राष्ट्रीय प्रभारी हैं, हमारे बीच पधारे हुए हैं। हम सभी लोग बड़े उत्साहित हैं और उनका भाषण सुनने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके आप आए और आपका जो भाषण है और जो कार्यकर्ताओं को संदेश है वो आप हमारे समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हमारे भारत सरकार के श्रम एवं पेट्रोलियम राज्य मंत्री आदरणीय रामेश्वर तेली जी, मंच पे उपस्थित हमारे असम सरकार के श्रम मंत्री आदरणीय संजय किशन जी, मंच पे उपस्थित सरकार में ESIC के मेंबर हमारे संजय सिंह जी, इस कार्यक्रम के सभापति और संयोजक हमारा छोटा भाई दादू जी,
मंच पे उपस्थित ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे धन कुमार डेका जी, हमारे लखवा मालगोदाम, फोरकटिंग मालगोदाम, लीडो मालगोदाम, बोकाजान मालगोदाम एवं तमाम अलग अलग मालगोदामों से उपस्थित हमारे सभी श्रमिक भाइयों बहनों, भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ परिवार के लिए आज बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर कर बसर करने वाला हमारा मालगोदाम के श्रमिक, हमारे संगठन के पिता राष्ट्रीय महामंत्री जी ने जिन श्रमिकों के हक अधिकार की लड़ाई 1998 में शुरू किए, आज जो अपने मुकाम तक पहुंचने वाला है और आज राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार के मंत्रीगण जो आगे करके तो देश को बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आप जो आज इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आए हैं, हम भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ सभी परिवार के सदस्य की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है किस तरीके से जब हमारा आंदोलन चलता था तो चाहे तिनसुकिया हो, चाहे डिब्रूगढ़ हो, गुवाहाटी हो, नौगांव हो, तमाम जगह से हमारे सभी साथी श्रमिक भाई ट्रेन में लटक करके जिस तरह से हो दिल्ली के संसद भवन के पहुंचने का काम करते थे। आज आपका यह संगठन, आपने जो मजबूती प्रदान किया, पूरे भारत में जो हमारा लगभग 7 लाख परिवार का यह संगठन जो आपकी समस्या को दूर करने के लिए हमारे बीच देश के तमाम मंत्री हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, सुबह का 4 बजे हो या रात के 12 बजे हो, हर समय अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूती देने के लिए भारतीय रेल हमारे देश का, हम सभी का लाइफलाइन कहा जाता है। कि देश का जो रेल लाइफलाइन है, हर साल जब बजट देश में हमारे रेल मंत्री जी पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं तो ये उनको आप सभी को आमदनी का जरिया है। लगभग 1 रुपया में 70% की जो दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, आज जो विश्व में सबसे बड़ा दूसरा रेलवे नेटवर्क भारतीय रेल बना है, अगर वो किसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है तो हमारे रेलवे मालगोदाम के श्रमिकों, इन बैठे हुए श्रमिकों थे। और इस देश के श्रम मंत्री डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा स्वर्गीय थे। पहली बार भारत सरकार की कैबिनेट की बैठक 28 अक्टूबर 2003 को रखी गई। उसमें भारत सरकार ने रेलवे मालगोदाम के श्रमिकों को संगठन ने मांग रखा, चाहे उनकी मेडिकल की सुविधा हो, इनके सही वेतनमान की सुविधा हो, इनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, इनके लिए रेलवे पास की सुविधा हो, तमाम जो कर्मचारी सभी सुविधाएं मिलती है भारत सरकार में, वो सारी बातें उस बैठक में रखी गई थी। मंत्री जी ने सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखे थे कि जो ब्रिटिश शासन काल से जो श्रम कानून बना हुआ है, उसमें रेलवे मालगोदाम के श्रमिकों के लिए किसी प्रकार की जगह नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि श्रम कानून में संशोधन रहा। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पुनः हम सभी लोगों ने भारत सरकार के साथ मीटिंग बैठक, चाहे वो श्रम मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो, मैं विनम्र करना चाहता हूं हमारे भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और दोस्त गंगवार जी का, जब 4 लेबर कोड बना, इन मजदूरों के लिए जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल लाया गया, उस बिल में रेलवे मालगोदाम के श्रमिकों को स्थान मिला, इनको एक पहचान। इसके बाद आप असम प्रदेश चले जाइए, उड़ीसा प्रदेश चला जाइए, जहां पर आयरन की लोडिंग होती है, सीमेंट की लोडिंग होती है। हमारे देश में आज बहुत सारे ऐसे हमारे श्रमिक हैं जिनका आधार
कार्ड नहीं बन पाया है। उसका कारण ये है कि जब वो थंब लगाने जाते हैं तो उनके हाथों की लकीर मिट गया है। ऐसे मजदूर जो 177 साल से देश के विकास में रेलवे को नई, भारत के प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सार्थक तब होगा जब रेलवे माल गुदाम के श्रमिकों को उनको हक अधिकार देने का काम किया जाए। मैंने कहा कि जब कोरोना का संकट आया, लोग अपने बालकनी से बाहर निकलने में डरते। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को यह भरोसा आश्वासन दिए कि कोई भी हमारे देश में भूखमरी से नहीं मरेगा, सबके घर तक अनाज पहुंचने का काम होगा। उस समय इस देश में कोई अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने बच्चों की जान की परवाह किए बिना अगर कोई इस देश में सबसे आगे आने का काम किया तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने काम किया। जब देश में सड़क मार्ग बंद हो गया, हवाई मार्ग बंद हो गई, पैसेंजर ट्रेन चलना बंद हो गया, हम आपने देखा ट्रेन में कि किस तरह से लोग दिल्ली से असम तक पैदल चल के आने का काम किए। उस परिस्थिति में भी हमारे लोग, हमारा माल गोदाम के श्रमिक कहीं 500 की संख्या में, कहीं 1000 की संख्या में, कहीं 2000 की संख्या में एकत्रित होकर पुलिस की डंडा खा करके, पुलिस की डंडा इसलिए खाए कि उनके पास उस समय पहचान नहीं था कि ये माल गोदाम के श्रमिक हैं। जब वो गेहूं, चावल, चीनी तमाम खाद्यान्न सामग्री उतार करके देश के कोने कोने में पहुंचाने का जब वो काम कर रहे थे, उस भोजन की सामग्री खा करके डॉक्टर कोरोना के बीमार लोगों का इलाज कर रहे थे, वही भोजन खा करके हमारा प्रशासन देश को सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे थे। उस समय में सबसे बड़ा कोरोना वीर के रूप में अगर कोई सामने आया तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक था। मैंने उस बैठक में मांग किया कि हमारा मजदूर जो दिन रात काम करता है, अगर एक आदमी का औसत उम्र 60 से 70 वर्ष है, जब वो दिन रात सीमेंट की बोरी उतारता है, उसके नाक में सीमेंट का गलता जाकर के उसके लंग्स में जम जाने का काम होता है, वो अपने जीवन का 10 साल कम उसका हो जाता है। ऐसे त्याग करने वाला हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उसको मेडिकल की सुविधा प्राप्त हो, उसको समान काम समान वेतन का सुविधा प्राप्त हो। हमारी तरह काम करने वाला हमारा एफसीआई का मजदूर भाई जो एफसीआई के गोदाम में चावल, गेहूं, चीनी ट्रक से लोड अनलोड करने का काम करता है, वो एफसीआई का सामान भी माल गाड़ी से ही आता है। जब वो माल गाड़ी से आता है, उस रेक पॉइंट पर सबसे पहले माल गोदाम के श्रमिक लोड अनलोड करते हैं, और जब वो ट्रक पर लोड होकर के जब एफसीआई के गोदाम में पहुंचता है, तब उसके बाद एफसीआई के वर्कर उसको लोड अनलोड करने का काम करते हैं। एक तरफ उस मजदूर को 60 से 70 हजार एफसीआई के मजदूरों को तनख्वाह प्राप्त होता है, और एक तरफ हमारा मजदूर जो दिन रात खून पसीना बहा के इस देश का निर्माण में काम कर रहा है, कहीं उसको 1.5 रुपया, कहीं 1 रुपया, कहीं 80 पैसा प्राप्त होता है। इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, और जिस तरह एफसीआई के मजदूरों को वेतनमान प्राप्त होता है, उसी तरह माल गोदाम के श्रमिकों को भी वेतन प्राप्त हो, उसके घरों में भी वो खुशी और रोशनी प्राप्त होने का काम हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय का, उन्होंने हम जो 14 मांग रखे थे, उस 14 मांग को स्वीकृति प्रदान देने का काम किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ इस देश में भारत सरकार ने आपके संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को यह ऑथराइज किए कि पूरे देश में कितने रेलवे माल गोदाम के श्रमिक काम करते हैं, उसका डाटा इकट्ठा किया जाए, और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पदाधिकारी प्रत्येक रेलवे माल गोदाम में कैंप लगा करके मजदूरों का रिकॉर्ड तैयार करे और सरकार तक पहुंचाने का काम हो, ताकि उसके हक अधिकार उसके हाथों तक पहुंचने का काम हो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी का, जिन्होंने फॉरकटिंग हो, लकवा हो, बोका जाम हो, लीडो हो, तमाम जगह, चाहे हमारे पंचायत हो, हमारे दादुल हो, हमारे उत्तम नाथ हो, हमारे विमल बरुआ जी हो, चाहे हमारे हरजीत हो, या तमाम हमारे साथी, चाहे दीपक हो, इस सभी लोगों ने मिलकर करके पूरे देश में लगभग 80% जो हमारे 6 लाख श्रमिक हैं, उनका रजिस्टर तैयार करने का काम हुआ है। और हम लोग, मैं, हमारे बीच जो हमारे बीच भारत सरकार के मंत्री और हमारे असम सरकार के मंत्री उपस्थित हैं,
मैं इनसे मांग करना चाहता हूं कि आज की संख्या में माल गोदाम के श्रमिक हैं। इन माल गोदाम के श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आप हमारा साथ दें, आप उस बैठक में उपस्थित हो, ताकि आपके माध्यम से इस मजदूरों को मजबूती प्रदान हो और इनके हक अधिकार के लिए आप रेल मंत्रालय में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, ताकि इन मजदूरों का भविष्य सुरक्षित होने का काम हो। मुझे पूरा भरोसा है, मैं लगभग हमारे श्रम राज्य मंत्री जी से 3 बार इनके मंत्रालय में बैठक कर चुका हूं, और मैं जब मिला तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये हमारे कैबिनेट, हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं। इतना सुलभ, इतना मिलनसार, इतना जमीनी व्यक्ति आज पहली बार मैं असम प्रदेश के श्रम मंत्री संजय किशन जी से मिला, और जो इनका विचार व्यवहार, जो उससे मिलने जुड़ने का जो इनका भाव प्रेम मैंने देखा, अब आप बिल्कुल निसंदेह हो जाइए, जब राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार आपके साथ है तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको सही हक अधिकार मिलने से कोई रोक सकता है। कल मैं डिब्रूगढ़ कार्यक्रम में आया था, हमारे साथ हमारे मंत्री महोदय जी भी उपस्थित थे। उससे एक दिन पहले हमारी बैठक रेल मंत्रालय के अध्यक्ष आदरणीय वीके त्रिपाठी जी से हुई। मैं 2 महीना बाद भारत सरकार के रेल मंत्रालय में गया था। 2 महीना से महामंत्री जी का राष्ट्रव्यापी दौरा आप लोगों के बीच था। जब मैं वहां गया, जो बातें मैं 1998 से रेल मंत्री महोदय को, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष महोदय को जो बातें बता रहा था, जब मैं उनके साथ मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को भारतीय रेल से किस तरह जोड़ा जाए, उनको सही वेतनमान किस तरह से मिले, उसके लिए मैं पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहा हूं। मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भी, भारत सरकार के रेल मंत्रालय भी एक साथ होकर के आपके संगठन के साथ मिलकर करके आपके हक अधिकार को सुरक्षित करने का काम किए हैं। मैं भरोसा और विश्वास के साथ इस मंच पर आज कर सकता हूं कि जो 177 साल में नहीं हुआ, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपको मिलने का काम होगा, आपका भविष्य सुरक्षित होने का काम होगा, और आपको सही न्याय मिलने का काम होगा। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत हमारे बीच में है कि हमारे एक राज्य के, असम प्रदेश के श्रम मंत्री और भारत सरकार के श्रम मंत्री आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास उपस्थित है। मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं, पूरा संगठन की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं, और इनको अभिनंदन करने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और आप लोग जो अलग अलग जगहों से इतना कष्ट कर करके, कोई सुबह चले होंगे, कहीं दूर से किस तरह से पहुंचे, कोई खाना नहीं खाया होगा, आप में इतना भरोसा, विश्वास और एकता के साथ, संगठन के साथ आप जो खड़े हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर आपको नमन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय। श्रमिक संघ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरंजन कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने भाषण में एक मजदूरों को संदेश देना चाहा है कि हम सब मिलकर काम करें, और आज तक हम जो काम कर रहे हैं उसकी तमाम उपलब्धियों के बारे में आपने व्याख्यान किया है, और हम सबको इनसे बहुत ही प्रेरणा मिली है, और हमारे अंदर एक जोश, नया जोश आया है कि हम सब मिलकर काम करेंगे, और एक शक्ति के रूप में हमारी आज जो पहचान बनी है वो और ज्यादा शक्तिशाली बने। आपके भाषण के बाद हमें यह प्रेरणा मिली है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप जो तिनसुकिया में आए हैं और आपने जो बातें हमारे समझ रखी है, हम सब मिलकर काम करेंगे, और आपका जो नेतृत्व है उसको और शक्तिशाली प्रदान करेंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे आसाम सरकार के मंत्री, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक, मैं हमेशा बोलता हूँ सरल स्वभाव का व्यक्तित्व के धनी संजय किसान जी हमारे बीच मौजूद है।
आपसे अनुरोध करता हूँ कृपया आप आए और दो शब्द धन्यवाद। भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक संघ कार्यकर्ता सम्मेलन उपस्थित आमार सकलोरे श्रद्धार तथा केंद्रीय श्रम तथा पेट्रोल मंत्री रामेश्वर तेली डांगरिया आज सभात उपस्थित भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र समिति प्रभारी कुमार डांगरिया सभात उपस्थित भारतीय मजदूर संघ सभापति बिनु डांगरिया तथा राज्य कमिटिर श्रद्धा বিষয়ববীয়াসকল सभात उपस्थित श्रद्धार संजय सिंह जी सभात उपस्थित पार्षद अशोक अग्रवाल जी तथा विभिन्न जिलार पर भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक संघ श्रद्धार বিষয়ববীয়াসকল प्रतिनिधिসকল और आमार तिनसुकिया जिलार सभापति सम्पादकर अन्यान्य प्रतिनिधिवर्ग मैं सभाखन उद्योक्ताসকলে आमार तिनसुकिया जिलात आयोजन करार बारे प्रथमे तेलोকক मैं आंतरिकतारे धन्यवाद दिसुं। आज केइबादिन आगते सभाखনৰ বিষয়ে मैं जानिब पारिছিলোঁ। जिला समितिर বিষয়ববীয়াসকলে মোক অৱগত কৰিছিল আৰু মই তেখেতসকলক পৰামৰ্শ দিছিলোঁ আৰু আজি তেওঁলোকে অতি সুন্দৰভাৱে সভাখন ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু বিভিন্ন জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিসকল ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মূলতঃ সংগঠনৰ উদ্দেশ্য হল যে নিজৰ তেজক পানী কৰি পেলাই শ্ৰমৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমৰ অৰ্থনীতি ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে যিসকল শ্ৰমিকে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ উপযুক্ত অধিকাৰ দিয়াবৰ কাৰণে এই সংগঠনৰ জন্ম হৈছে। ইতিমধ্যে राष्ट्रीय समिति के प्रभारी माननीय कुमार जी ने आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से अवगत किए हैं। तो मैं शुभेच्छा ज्ञापन करिছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে শ্ৰমৰ জৰিয়তে আজি অসমখনক শক্তিশালী ৰূপ দিবৰ কাৰণে যিসকল শ্ৰমিক কাম কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ দিয়াবৰ কাৰণে আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে और श्रम मंत्री हिसाब से मैं यात निजे उपस्थित आसो और आम दुईजने सदाय ये चेष्टा करिছোঁ जे যিসকল শ্ৰমিকৰ যি অধিকাৰ যিসকল শ্ৰমৰ জৰিয়তে চাহ বাগিচাৰে শ্ৰমিক হওক কোনোবা এগ্ৰিকালচাৰে শ্ৰমিক হওক বা ৰেলৱেৰ শ্ৰমিক হওক বা কোনোবা গুদামৰে শ্ৰমিক হওক আমি যাতে তেওঁলোকক উপযুক্ত অধিকাৰখিনি আমি যাতে দিয়াব পাৰোঁ সেয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই হওক সদায় শ্ৰমিকৰ লগত থাকি পেলাই এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আগতো কিন্তু কৰি যাম। ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ এই সংগঠনটো জন্ম দিয়াৰ পাছত অনিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ যিখিনি অধিকাৰ এয়া হ'ল ৰেলৱে বিভাগৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পৰা যাব আৰু ইতিমধ্যে এক দীঘলীয়া দাবী
ৰেলমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আমাৰ এই সংঘই প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আমি সম্পূৰ্ণভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ আৰু মোৰ পুৰা আশা আছে যে বৰ্তমান আপোনালোকৰ জৰিয়তে গঠিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকটো ধৰ্মাৱলম্বী লোকক সমানভাৱে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে আন্তৰিকতাৰে চৰকাৰখনে কাম কৰিছে। আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ জৰিয়তে তেওঁ দিনে ৰাতিয়ে ভাৰতবৰ্ষখনক বিশ্বৰ বহুত শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে যিদৰে কাম কৰিছে ঠিক একেদৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰত্যেকটো ধৰ্মাৱলম্বী লোকক সমানভাৱে আগুৱাই লৈ গৈ পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অসমখনক 5খন শক্তিশালী ৰাজ্যৰ ভিতৰত এই বিশেষ স্থান দিয়াবৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে আৰু সেয়েহে মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আজি শ্ৰমৰ জৰিয়তে যিসকলে অসমৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিছে তেখেতসকলে আন্তৰিকতাৰে কাম কৰক। আপোনালোকৰ অধিকাৰ আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে পাব এই চৰকাৰৰ দিনত, সেইটো আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে অসমখনক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি যি প্ৰয়াস কৰিছোঁ এই প্ৰয়াস আপোনালোকে সফলতা আনিব লাগিব। আজি আমি অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকলৈ গ'লে আমি দেখিছোঁ যে এই ৰাজ্যবিলাকে কিদৰে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখনক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সফলতা অৰ্জন কৰিছে। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি এটা টাৰ্গেট লৈ পেলাই কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যাতে 2026 চন ভিতৰতে আমি অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবই লাগিব। এই টাৰ্গেট লৈ পেলাই আমি কাম কৰিছোঁ আৰু যিমান কষ্ট কৰিব লাগে আমি কৰিম, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ লোকক অসমক আমি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি ঠাৰাং কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ যদি ডাঙৰ ভূমিকা আছে আপোনালোকৰ ভূমিকা আছে আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আপোনালোকে সেই স্থানত অসমখনক লৈ যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে দিনে ৰাতি কাম কৰিব। মই সদায় চেষ্টা কৰিছোঁ যে মই শ্ৰম মন্ত্ৰী হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মই সদায় শ্ৰমিকৰ মাজত থাকি পেলাই তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ দুখ বেদনাখিনি অন্তৰৰ হয়তো উপলব্ধি কৰি পেলাই আমি কাম কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। সকলো ক্ষেত্ৰতে ৰাজনীতিৰ দৰকাৰ নাই, আমি কিছুমান ৰাজনীতিৰ পৰা ওলাইও আমি কিছুমান কাম কৰিব লাগিব আৰু মই সেই হিচাপতে কাম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ সাহসে আমাক প্ৰেৰণা দিছে আৰু যি প্ৰেৰণাৰ জৰিয়তে আমি এইবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি গৈছোঁ। মই সাহস পাইছোঁ মাননীয় ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ পৰা যে তেখেতে প্ৰত্যেকটো খোজত মোক সহায় কৰি আছে, যাৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰত্যেকটো কাম সফলভাৱে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যিসকল দায়িত্বত আছে তেখেতসকলে যাতে খুব সুন্দৰভাৱে সকলোকে লগত লৈ পেলাই কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰক, কোনোৱে যাতে বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চকু ৰাখিব। আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ এই সংকটটো বদনাম আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই সংকট বিপদত পেলাবৰ কাৰণে কিছুমান চক্ৰ ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছে বুলি পেলাই আমি গম পাইছোঁ। তো গতিকে সেই সকলোকে আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব যে আপোনালোকৰ সংকট কোনো কাৰণতে যাতে বদনামৰ সমভাগী হ'বলগীয়া নহয়, কাৰোবাৰ ভুলৰ কাৰণে বা কোনোবা সংক্ৰমণৰ কাৰণে। তো গতিকে তেওঁলোককো আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব আৰু এই সংগঠনটোক শক্তিশালী হিচাপে নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে যাতে আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত মই সদায় আপোনালোকৰ লগত আছোঁ, এই কথা মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু যিহেতু তেজক পানী কৰি পেলাই যিসকল শ্ৰমিকে কাম কৰিব তেওঁলোকৰ অন্তৰ সদায় খোলা, তেওঁলোকৰ অন্তৰখিনি সদায় সঁচা। তো গতিকে তেওঁলোকে সঁচা অৰ্থতে কাম কৰিব মোৰ পুৰা বিশ্বাস আছে। আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া
मैं निजे आपलोকৰ प्रत्येकটো মুহূৰ্তত আমি আছো और केंद्र सरकारेर পৰাও যিখিনি দাবী आपलोকৰ আছে এই পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা যদি তেলি ডাঙৰি আৰু মই দিল্লীলৈ গৈ পেলাই আমি যদি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হওক বা আমাৰ হওক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যদি কিবা আলোচনা বিলোচনা কৰিব লাগে তেতিয়া আৰু মই লগত গৈ পেলাই কথাখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিম এই কথাখিনি মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম और तार লগতে আমার ইয়াত যিখিনি সৰু সুৰা সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনিৰ কাৰণে কেতিয়াবা বিহাৰৰ লগত কিবা কথা পাতিবলগীয়া আছে কেতিয়াবা অন্যান্য কাৰোবাৰ বিভাগৰ লগত কথা পাতিবলগীয়া আছে এই ক্ষেত্ৰতো মই আপোনালোকৰ লগত সদায় আছো যিকোনো তেনেকৈ ধৰণৰ সমস্যা থাকিলে আপোনালোকে মোক অৱগত কৰিব এই কথাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে মই আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাম গতিকে मैं पुनर्बार সকলকে অশেষ ধন্যবাদ দিছো और বিশেষভাৱে দিল্লীৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ বৰবাৰী কুমাৰ ডাঙৰীয়াই আমাক যে উৎসাহিত কৰিলে আৰু আমন্ত্ৰণ ব্যক্তিগত তেখেতক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো যাতে এই সংগঠনটোক আৰু অধিক শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি যাতে সকলোৱে এটা পৰিবাৰৰ দৰে যাতে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাকে কামনা কৰি পেলাই এই ভাৰতীয় बाल बजार संघर प्रत्येकजन सदस्यरे उज्जवल भविष्य कामना करि पेलाई मोर कबलियाखिनि माते समाप्त करिछु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो आसाम सरकार में श्रम मंत्री के रहते हुए जो काम करते हुए आए हैं और हम सभी लोग जानते हैं आप स्थानीय विधायक के नाते हो या मंत्री के नाते हो हमेशा हर व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसकी समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा करते हैं और हम जितने भी लोग हैं हम आपसे आशा रखते हैं यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं कि हमारी कोई भी अगर समस्या आती है तो आसाम सरकार के मंत्री के निमित्त आप हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए आप कोशिश करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय रामेश्वर तेली जी जो श्रम एवं पेट्रोलियम मंत्री हैं भारत सरकार के आज उन्होंने हमें समय दिया है और उनको सुनने के लिए हम सब लोग बड़े उत्साहित हैं और हम जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे आपको मैं अनुरोध करता हूँ कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें सभी लोग तालियों से स्वागत करें माननीय हमारे मंत्री रामेश्वर तेली जी रेडी नमस्कार भारतीय रेलवे मालगुदाम श्रमिक संघ के आज इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारी असम सरकार के मंत्री और तिनसुकिया के विधायक संजय किसान जी हमारी इस मंच पर उपस्थित भारतीय रेल मालगुदाम श्रमिक संघ के हमारे प्रभारी राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जी
हमारे श्रम मंत्रालय के ESI के मेंबर संजय सिंह जी, हमारा यहाँ उपस्थित भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक संघ के सदस्य दाऊद बुरुआ जी, पंचानंद डेका जी, धन कुमार टीका जी और यहाँ उपस्थित सभी विभिन्न प्रांत से आए हुए श्रमिक संगठन के सभी साथीगण और भाई और बहन, हमारे मंत्री संजय किसान जी और हमारे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार जी ने जो कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। (1998) में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का जन्म हुआ। लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और करीब आसाम में भी 60,000 लोग भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सी समस्याएं हैं। मनोरंजन कुमार जी ने आप लोगों को कहा, उन्होंने करीब 3 बार मेरे मंत्रालय में आया था, क्योंकि मैं श्रम विभाग के मंत्री हूं। लेकिन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ रेलवे डिपार्टमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ चीज है, संगठन है, क्योंकि रेल से आए हुए जो भी माल है उसको उठाना, उसको उतारना हमारे श्रमिक काम करते हैं। और जैसे मनोरंजन कुमार जी ने कहा, बहुत सी समस्याएं हैं। ये समस्याएं कैसे दूर किया जाए, इसके लिए रेलवे मिनिस्ट्री में और श्रम मंत्रालय में बातचीत चल रही है। आज हम लोग देखते हैं, जब माल आती है ट्रेन से तो कुछ दबंग टाइप के लोग उस माल को उठाना उतारना काम में लगे हुए रहते हैं। लेकिन हमारे जो श्रमिक हैं उनको जो मिलना चाहिए उसको परिश्रम करें, लेकिन नहीं मिलते हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। कभी कभी माल उठाते समय एक्सीडेंट भी हो जाती है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं और ये समस्या लेके करीब 16 डिमांड है। इस डिमांड को लेके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ अपनी आवाज उठा रही है। विभिन्न समय में पार्लियामेंट की घेराव कर रही है, मंत्रियों से मिल रही है, दोनों विभाग से, रेलवे विभाग और हमारी श्रम विभाग से। और हम लोग भी कर रहे हैं कि जो भी समस्या है उसको कैसे समाधान किया जाए। तो इसी में बातचीत होती है, बातचीत हो रही है, लेकिन
हमारी श्रम मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग मालूम होगा कि हमारा सरकार, हमारे मंत्रालय भारत के असंगठित जितनी भी श्रमिक हैं उसमें भारतीय रेल माल गोदाम श्रमिक हो, मोटर श्रमिक हो, कोई भी श्रमिक हो, उनको ई श्रम कार्ड दिया जा रहा है। ई श्रम कार्ड शायद आप लोग भी बनाए हुए हैं, और अगर कोई कारण से अभी तक आप लोग ई श्रम कार्ड नहीं बनाए हैं तो ई श्रम कार्ड आप लोगों को बनाना चाहिए। ई श्रम कार्ड बनाने से क्या फायदा होगी? ई श्रम कार्ड बनाने से भगवान न करे कोई कारण से एक्सीडेंट होगी तो आपको 2 लाख रुपया उस परिवार को मिलेगी, और अगर घायल हो जाती है तो उस परिवार को 1 लाख रुपया मिलती है। ई श्रम कार्ड बनाने में आपको 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है। हमारी मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय, ई श्रम कार्ड बनाने से जो खर्च होती है वो हमारी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यहाँ तिनसुकिया में कहीं अगर कॉमन सर्विस सेंटर है, जिसको आसाम में अरुणोदय केंद्र बोला जाता है, वहां जाके अगर कहे मुझे एक ई श्रम कार्ड बनाना है तो आपको ई श्रम कार्ड बना देंगे। और अरुणोदय केंद्र के जो मालिक हैं, हमको दिल्ली से पता चल जाएगा कि तिनसुकिया कौन से अरुणोदय केंद्र में हमारी ई श्रम कार्ड की बनी, तो हम दिल्ली से ई श्रम कार्ड के लिए 30 रुपया हम देते हैं। कभी कभी कोई लोग अपने कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे अभी बना दो, तो कभी 50 रुपये ले लेते हैं। बाद में जाकर हमें कंप्लेन करते हैं कि आपने कहा था ये फ्री में आपको कार्ड बन जाएगा, लेकिन हमें तो 50 रुपया देना पड़ा। ऐसे आज कुछ दिन पहले बिहार में स्टेज में एक महिला आके मुझे बोल रही, पूरा न्यूज बन गया था बिहार में, लेकिन इसमें 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है। 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है और आपकी श्रम कार्ड बन जाएगी। खाली आपको 3 प्रमाण पत्र चाहिए, एक बैंक अकाउंट, टेलीफोन नंबर और आधार कार्ड। जिसके पास है वो ई श्रम कार्ड बना सकती है। साथ ही साथ अभी तक हम ई श्रम कार्ड, हमारी टारगेट है 38 करोड़ 38 करोड़ लोगों को हम ई श्रम कार्ड बनाएंगे, जिसमें अभी तक 30 करोड़ लोगों ने अपना कार्ड बना चुका है। उसी तरह से इस कार्ड के साथ एक योजना भी जोड़ दिया गया है, जो भारत सरकार की एक योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना से 60 साल के बाद 3000 रुपये की पेंशन मिलती है। ये व्यवस्था है। अगर किसी के 18 साल उम्र है वो 55 रुपया जमा करेगी, और हमारी श्रम मंत्रालय की तरफ से बराबर का अंशदान मतलब 55 रुपया हमारी मंत्रालय से दिया जाएगा। उसी तरह से उनकी पैसा जमा होगी, और 60 साल जब उम्र होगी तो उनको 3000 रुपया करके महीना पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। उनके साथ ही साथ भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, अटल अमृत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, भारत की जितनी योजनाएं हैं, वो योजनाएं जो कार्ड बनाएंगे उसको देने के लिए हमारी मंत्रालय की तरफ से हर एक डिपार्टमेंट के साथ हमारी बातचीत चल रही है।
जैसे कुछ दिन पहले हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग हुई थी। आप लोग मालूम है आयुष्मान भारत कार्ड जिसका पास है उनको 5 लाख रुपया की हेल्थ मिलता है। कोई भी मेडिकल में जाके अपनी 5 लाख का इलाज करा सकता है आयुष्मान भारत के द्वारा। इसलिए हमारी मंत्रालय की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट हम लोग बात कर रहे हैं, जो ई श्रम कार्ड बनाएंगे उसको हम कैसे 5 लाख रुपया की आयुष्मान भारत कार्ड दे सकते हैं। उसकी बाद 2-3 बार बातचीत हो गई, शायद जल्द फाइनल हो जाएगी और ई श्रम कार्ड बनाने वाले लोगों को 5 लाख रुपया की आयुष्मान भारत की कार्ड भी मिलेगी। इसी तरह से वो व्यक्ति अगर गरीब है, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना मिला नहीं, तो हम कैसे उनको प्रधानमंत्री आवास दिला सकते हैं, कैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पैसा दिला सकते हैं, इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। इस तरह से हमारी मंत्रालय काम कर रही है। हमारी असम सरकार के मंत्री श्रम मंत्री संजय किसान जी यहाँ हैं। हम अभी कुछ दिन पहले गुवाहाटी में हम रेस्ट रूम बनाए हैं लेबर के लिए, श्रमिकों के लिए। गुवाहाटी शहर में जो श्रमिक काम करने के लिए आते हैं और रात हो जाती है, रात होने के बाद घर जाना मुश्किल हो जाता है और वो श्रमिक जाके कोई होटल में नहीं रह सकते क्योंकि वो श्रमिक है। इसलिए भवन बनाया गया है गुवाहाटी में। शायद 1 महीने के बाद उस भवन के उद्घाटन होगी। ऐसी एक भवन बनाया गया है, रात में जाके हमारे श्रमिक उस भवन में ठहर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग चिंता कर रहे हैं कि हम तिनसुकिया में इस तरह से भवन बनाना होगा, डिब्रूगढ़ में भी एक भवन बनाना होगा। इसी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से भवन बनाना होगा। गांव के जो हमारे गरीब जो श्रमिक हैं शहर में आएंगे, काम करेंगे, अगर रात को वापस अपना घर कोई कारण से ना जा पाया तो उस भवन में रहेंगे। ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं आसाम में श्रमिकों के लिए। उसी तरह से अभी हम संजय किसान जी से बात कर रहे थे कि हमारी श्रम मंत्रालय के द्वारा हमारी हॉस्पिटल है, पूरा भारत में 160 हॉस्पिटल है, 8 मेडिकल कॉलेज है। तिनसुकिया में भी एक हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। करीब 120 बेड की हॉस्पिटल होगी, करीब 150 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। गुवाहाटी में हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, 200 बेड की हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसमें करीब 150 करोड़ रुपया खर्चा होगी, उसकी काम चल रही है। तो हम चाहते हैं जो हमारी भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक है उसको भी ये सुविधा दे सकते हैं क्या, इसका बारे में जरूर मैं दिल्ली जब जाऊंगा तो मैं अपना सेक्रेटरी, हमारे जो लेबर सेक्रेटरी है उनसे हम जरूर बात करेंगे कि हमारी भारतीय रेल माल गुदाम श्रमिक को हम ये ऐसा सुविधा दे सकते हैं, इसका ऊपर भी हम जरूर विचार करेंगे। तो इस तरह से हमारी सरकार हमारे काम कर रही है। संजय किसान जी ने कहा कि हमारी चाय बागान जो छोटे छोटे जो चाय बागान है, जो स्मॉल ग्रोवर्स, जो हमारी खुद चाय बागान जो है वह जो काम कर रही है, इन लोगों को भी हम इंडिया मालिकों को कुछ तकलीफ होगी। जैसे ब्रिज अगर काम चल रही है, ये ब्रिज अगर 5 साल की ब्रिज है, 5 साल में बनेगी, तो वहाँ जो श्रमिक है वहाँ अगर चाहे कोई श्रमिक हम अपना फैमिली रखना चाहते हैं तो कोर्ट के द्वारा आप फैमिली रख सकते हैं। वहाँ एम्बुलेंस रहने की व्यवस्था रहेगी और वहाँ अगर कोई बच्चा भी लेकर रखा है, उस बच्चे की स्कूल तक पहुँचाने की व्यवस्था करना होगा जो कॉन्ट्रैक्टर काम लेती है। इस तरह से काम करने के लिए हमारी 4 कोर्ट आने वाली है, जल्द हम लागू करने वाले हैं। बहुत हम अभी हर एक संगठन से बात करते हैं कि 4 कोड लागू करने के लिए। तो मैं कभी अगर समय मिले तो हमारी मंत्रालय के द्वारा जो 4 कोड आ रही है इसका बारे में मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। मैं बेसी जरूरिया कोई विषय है
আজিৰ এই ভাৰতীয় ৰেলৱে অধিৱেশনত এই সন্মিলনত উপস্থিত সকলো মই গম পাইছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আপোনালোক ইয়াত আহিছে। মই গম পাইছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে, তেজপুৰৰ পৰা আহিছে, নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, যোৰহাটৰ পৰা আহিছে। নিশ্চয় আপোনালোক যাব, তাৰ কাৰণে কেইবাবাৰ ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে, এইখিনি কথা কৈছোঁ। আৰু আমাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ যিখিনি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে, তেওঁ অসমৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী হয় আৰু মই ভাৰতবৰ্ষৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী হয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বত আছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমিও শ্ৰমিকৰ সন্তান, আমিও চাহ বাগিচাত থকা মানুহ, আমিও হয়তো বাহিৰৰ শ্ৰমিকৰ সমস্যাবিলাক আমি ভালকৈ বুজি পাওঁ। এজন শ্ৰমিকক কি সুবিধা দিব লাগিব, কি সুবিধা দিব নালাগে। কাৰণ এজন শ্ৰমিকৰ সন্তান হৈছে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, আমিও এজন শ্ৰমিকৰ সন্তান। সেইকাৰণে আমি ভালকৈ বুজি পাওঁ যে শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যাবিলাক কেনেকৈ সমাধান। সেইকাৰণে আমাৰ চৰম মন্ত্ৰালয়ৰ যোগেদি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে এখন হস্পিটেল নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 1.5 কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ব। গুৱাহাটীত এটা কাম চলি আছে মেডিকেলৰ, ঠিক তেনেকৈ আমি গুৱাহাটীত এটা ভৱন বনাইছোঁ। গুৱাহাটীত যিসকল শ্ৰমিকে কাম কৰিবলৈ আহে, ৰাতি হৈ গ'লে ঘৰলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰে, তেওঁলোক যাতে ভৱনটো থাকিব পাৰে তেনেকৈ এখন ভৱন ইতিমধ্যে কৰি উলিয়াইছোঁ আমি। ঠিক তেনেকৈ তিনিচুকীয়াত এখন ভৱন, ডিব্ৰুগড়ত তেনেকৈ এখন ভৱন নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণেও ইতিমধ্যে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ দুইজনে। কাৰণ আমি জানো যে গাঁৱৰ মানুহবিলাক এই চহৰলৈ কাম কৰিবলৈ আহে আৰু হয়তো মালিকজনে কয় যে আৰু 1 ঘণ্টা আপুনি কাম কৰি দিয়ক, আৰু কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো ৰাতি হয় আৰু তেতিয়া তেওঁ গাড়ী নাপায়, তেওঁ ৰাতি ক'ত থাকিব। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি শ্ৰমিক ভৱন বনাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দুইজনে আলোচনা বিলোচনা কৰি আছোঁ। খুব সোনকালে আমি তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় তেনেধৰণৰ ভৱন বনাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি কাম কৰিম। এইখিনি কথা মই ক'লোঁ, বহুত কথাই ক'বলগীয়া আছিল, কিন্তু ময়ো আৰু কেইবাৰ ঠাইত যাবলগীয়া আছে। কালি আপোনালোক যিসকল সভাত উপস্থিত আছিল, আমাৰ ডিব্ৰুগড় সভাখনত নিশ্চয় আপোনালোকে বহুত কথা মই কৈছোঁ তাত, সেইকাৰণে মই বেছি সুবিধা নকৰোঁ। মই আমাৰ ভাৰতীয় ৰেল মাল গুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক সমস্যা আছে এই সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দুইজন মন্ত্ৰী, আমাৰ সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আৰু মই কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ লগত আমি আলোচনা বিলাক আমি কৰিম। সেইখিনি কথা কৈছোঁ। আৰু আজি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আপোনালোক ইয়াত আহিছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোক সকলো এই তিনিচুকীয়ালৈ অহাৰ বাবে, কাৰণ মই ইয়াৰ সাংসদ হওঁ। আপোনালোক কালি ডিব্ৰুগড়ত আছিলে যে ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ মই, তিনিচুকীয়াৰ সাংসদ, কাৰণ দুখন জিলা আছে, ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া 2 জিলাৰ মই সাংসদ হিচাপে আছোঁ। আৰু বৰ্তমান মই ভাৰত চৰকাৰৰ শ্ৰম আৰু ৰোজগাৰ, পেট্ৰলিয়াম, তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ এই 2 বিভাগৰ বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হৈ আছোঁ। আজি আপোনালোক তিনিচুকীয়ালৈ আহিছে, আপোনালোক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয় আজি কিছু সময়ৰ পিছতে এই সন্মিলনখন সমাপ্ত হ'ব। নিশ্চয় আপোনালোক নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ যাব আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে শ্ৰমিক হিচাপে আপোনালোকৰ আমি এজন মন্ত্ৰী হিচাপে শ্ৰমিকৰ যি প্ৰাপ্য কেনেকৈ পাব পাৰি তাৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি পদক্ষেপ ল'ম। এইখিনি কথা কৈ মোৰ চব বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। मैं मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन आभार करता हूँ। इन्होंने जो आप लोगों की मंत्रालय में जो बचा हुआ काम है, यहाँ से मंत्री दिल्ली पहुँचे, मैं लगातार संपर्क में रहूँगा और हम सब मिलकर करके आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का जो मंत्री जी ने वचन दिए हैं, मैं इनके लिए अपने सभी श्रमिक परिवार की तरफ से इनका अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ। रामेश्वर तेली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रामेश्वर तेली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय किषाण जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो सभा है ये समाप्ति की तरफ है। मैं सभापति दादू कुर्मा जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया आप जो है अपने वक्तव्य सामने रखें। धन्यवाद। ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ কৰ্মকৰ্তা সন্মিলনৰ এই মঞ্চত উপস্থিত থকা ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগুদাম শ্ৰমিক সংঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মনোৰঞ্জন কুমাৰ দেৱক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মুখ্য অতিথি ভাৰত চৰকাৰৰ শ্ৰম পেট্ৰলিয়াম ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভাৰত চৰকাৰৰ মাননীয় ৰামচন্দ্ৰী ডাঙৰীয়ালৈও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক এইখন সময় দিয়াৰ বাবে। আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ শ্ৰমমন্ত্ৰীয়ে যি আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ আৰু আমাৰ ভাৰতীয় ৰেল মালগাড়ী শ্ৰমিক সংঘ যি কাম কাজ আমি কৰি আহিছোঁ প্ৰতি ক্ষেত্ৰত তেখেতে আমাক শুদ্ধ দিহা পৰামৰ্শ দি সৎ পথ দেখুৱাই আজি এই পৰীক্ষাত আমাক উপনীত কৰাইছেহি। তেখেতৰ আমাৰ বহুত ধন্যবাদ থাকে। আৰু আমাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে মালগাড়ী শ্ৰমিক সংঘৰ এনাফা দিনৰ সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে দুজন জ্যেষ্ঠ আমাৰ মাজত আছে, পঞ্চায়ত ডেকা ডাঙৰীয়া আৰু উদণ্ড ডেকা ডাঙৰীয়া। আজি ভাৰতীয় ৰেলৱে